हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी ही स्टार्ट किया था, स्केल अप के बारे में देखा था हमने। आज हम क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट का लास्ट पॉइंट देखेंगे, एसयूपैक मींस स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। एसयूपैक गाइडलाइंस में क्या बताया गया है, जब भी हम स्केल अप करते हैं मींस हमारा प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग था उसको हम इंक्रीज़ किए थे, लेकिन इंक्रीज़ करने के बाद में भी कुछ चेंजेस होते हैं हमें प्रोडक्ट में करना होते हैं, तो उसको हमें एसयूपैक की गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। मींस स्केल अप करने के बाद में जो भी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, एसयूपैक गाइडलाइंस। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द बैच साइज ऑफ प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस एट अ लेबोरेटरी स्केल इज वेरी स्मॉल। मींस जो भी हमारा बैच साइज है प्रोडक्ट का वो डेवलपमेंट में और लेबोरेटरी स्केल में बहुत ही छोटा अमाउंट में होता है। इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली एज डेवलपमेंट प्रोसेस डेवलप, दिस इज नोन एज स्केल अप। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्केल अप बोलेंगे। मींस हमारा प्रोडक्ट का बैच साइज जो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द स्केल अप द प्रोडक्ट इज मार्केटेड एज एन अप्रूव्ड फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन जो हमारे स्केल अप का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को कि हमारा प्रोडक्ट ये रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। लेकिन बट देयर में बी सम चेंजेस इन द प्रोडक्ट आफ्टर द अप्रूवल। मीन्स अप्रूवल होने के बाद भी सम चेंजेस लेना पड़ते हैं प्रोडक्ट में ड्यू टू सम एक्सीडेंटल चेंजेस। दिस आर नोन एज एसयूपैक। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। दिस चेंजेस हैव टू बी अप्रूव्ड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन टू गाइड द इंडस्ट्री रिगार्डिंग द एसयूपैक इशू। हमें जो भी एसयूपैक के चेंजेस होंगे, जो भी हमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करना है, उसको हम क्या करना पड़ेगा, पहले इंडस्ट्री को नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये इशू हमें आ रहे हैं। अब एसयूपैक में कौन से टाइप्स होते हैं, एसयूपैक फॉर आईआर, एसयूपैक फॉर एमआर और एसयूपैक फॉर एसएस। मींस आईआर मीन्स इमीडिएट रिलीज सॉलिड के लिए जो भी हमें चेंजेस लेना है उसके लिए उसी का एक टाइप है। एमआर में हम क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म के लिए, और एसएस में सेमी सॉलिड के लिए। तो आगे देख लेते हैं द फैक्टर्स विच आर चेंजेस इन एसयूपैक। मीन्स हमें कौन से फैक्टर्स चेंज करना पड़ेंगे एसयूपैक में। इसमें लेवल ऑफ चेंजेस होते हैं। मीन्स लेवल 1 में माइनर चेंजेस होते हैं, मीन्स एकदम छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, और लेवल 2 में मॉडरेट होते हैं, मीन्स माइनर से थोड़े हार्ड होते हैं, नेक्स्ट लेवल के होते हैं, और लेवल 3 में मेजर चेंजेस होते हैं, बहुत ही मेजर चेंजेस। मीन्स उसमें आपके एपीआई में कुछ डिफेक्ट आ गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मेजर चेंजेस बोलेंगे। उसमें सेकंड क्या बोलेंगे हम, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आपको एनुअल रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ती है, और सप्लीमेंट आफ्टर चेंजेस। मीन्स आपके जो भी चेंजेस होंगे प्रोडक्ट में उसको आपको सप्लीमेंट करके उसको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। और टेस्ट में इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट भी आपको इफ चेंज करना है। मीन्स हम टैबलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट फिर से परफॉर्म करके देखेंगे। और इन विवो टेस्टिंग मीन्स इन विवो मीन्स हमें ह्यूमन के अंदर जैसे भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कि टैबलेट है, उसका इन बॉडी मीन्स बॉडी के अंदर कैसा परफॉर्मेंस देता है। अब बॉडी के अंदर उसका ड्रग का परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है तो हम क्या करना पड़ेगा, इन विवो टेस्टिंग फिर से करना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ चेंजेस मीन्स इसमें हम चेंजेस कौन से कर रहे हैं, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग साइड। हमें क्या कर सकते हैं, मीन्स मुझे टैबलेट प्रोडक्शन करना है, लेकिन कुछ चेंजेस के लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग साइड चेंज करना पड़ेंगे, तो इसमें ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब चेंज इन कंपोजिशन मीन्स समटाइम हमें कंपोजिशन भी चेंज करना पड़ता है ड्यू टू इन अवेलेबिलिटी। मीन्स कुछ एक्सिपिएंट और कुछ फ्लेवर्स और कुछ स्वीटनिंग एजेंट हमें अवेलेबल नहीं होते इन फ्यूचर में, तो उसको चेंज करने के लिए भी हम एसयूपैक गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हैं। अब चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ सकता है। और चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स मीन्स मेरा एक इक्विपमेंट्स है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो अगर ख़राब होता है तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए अदर इक्विपमेंट्स बाय करना पड़ेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एसयूपैक चेंजेस। अब हम देखेंगे चेंजेस इन कंपोजिशन। मीन्स कंपोजिशन में किस टाइप के हम चेंजेस को कंडक्ट करेंगे। दिस चेंजेस डील्स विद द चेंज इन एक्सिपिएंट। मीन्स इसमें हम क्या करें, जो भी चेंजेस है ये सिर्फ एक्सिपिएंट के रिलेटेड है। इट डज नॉट डील्स विद द चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग। मीन्स ये अमाउंट ऑफ ड्रग के रिलेटेड नहीं है। वहाँ भी देख लेते हैं लेवल 1 चेंजेस। मीन्स जो भी हमारे माइनर चेंजेस है उसमें हम क्या बोलेंगे, दीज आर द, आपको दिख रहा है ना, हाँ, लेवल 1 चेंजेस। इसमें हम क्या बोल रहे थे, दीज आर द चेंजेस अनलाइकली टू हैव एनी इम्पैक्ट। मीन्स इसके पास ऐसे इम्पैक्ट होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि ये माइनर चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डिटेक्टेबल इन नेचर ऑन द क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन। मीन्स आपके जो चेंजेस होते हैं वो डिटेक्टेबल होते हैं आपके क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट के, और परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके फॉर्मुलेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन कलर और फ्लेवर, चेंज इन प्रिंटिंग इंक, जो आपकी प्रिंटिंग इंक होती है, और चेंज इन एक्सिपिएंट विद इन द परसेंटेज रेंज। हम देखेंगे चेंज इन एक्सिपिएंट विद इन द परसेंटेज रेंज एज पर द एसयूपैक गाइडलाइंस। मीन्स आपको ये
चार्ट करना पड़ेगा। नेम ऑफ एक्सिपिएंट में फिलर्स हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका एग्जांपल स्टार्च हो गया, बाइंडर हो गए, लुब्रिकेंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेरेट हो गया और ग्लाइडेंट हो गए। इनका एक्सिपिएंट का हमें चेंजेस कितने कितने परसेंट में कर सकते हैं ये इस गाइडलाइन में बताया गया है। जैसे कि फिलर्स हम 5% में चेंज कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेंट 3% में, बाइंडर्स 0.5% में, लुब्रिकेंट 0.25% में और ग्लाइडेंट 1% में। अब टेस्ट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट में केमिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अभी आप केमिकल यूज़ करोगे। डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपके जो भी क्वालिटी कंट्रोल के चेंजेस हो गए थे उसको आप डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और IVIVC मीन्स इन विट्रो इन विवो कंट्रोल के जो भी आपके टेस्ट होंगे उसके डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कंटेंट क्या होगा, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा ये चेंजेस करने के लिए, और आपके स्टेबिलिटी टेस्टिंग के भी आप रोल लेना पड़ेगा SUPAC गाइडलाइंस के थ्रू। अब आगे देख लेते हैं लेवल 2 में मॉडरेट चेंजेस होते हैं। अब लेवल 2 में मॉडरेट चेंजेस होते हैं। दीज आर द चेंजेस दैट कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन। मीन्स मॉडरेट चेंजेस में आपका प्रोडक्ट के ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है, इसमें आपका इम्पैक्ट बहुत हो सकता है, लेकिन जो हमारा लेवल 3 है एज़ कम्पेयर टू लेवल 3 थोड़ा कम इम्पैक्ट होगा। इसमें हम चेंज इन ग्रेड ऑफ एक्सिपिएंट, मीन्स आपका एक्सिपिएंट का ग्रेड इसमें हम चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज इन एक्सिपिएंट इन द परसेंटेज एज पर SUPAC गाइडलाइंस आपको फिर से टेबल करना है। इसमें आपको सभी में टेबल ही करना पड़ेगा। इसमें फिर से होगा फिलर्स, डिसइंटीग्रेट, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट और फिल्म कोटिंग। सिर्फ आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज होगी, इसमें 10%, 6%, 1%, 0.5%, ग्लाइडेंट 2% और फिल्म कोट 2% में आप चेंज कर सकते हो। अब से आपको SUPAC का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मीन्स स्केल अप करने के बाद में आपका जो भी प्रोडक्ट हम लार्ज स्केल पे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलप करने के बाद में भी कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें कंडक्ट करना पड़ते हैं, तो वो भी हमें स्केल अप गाइडलाइंस में बताया गया है। लेकिन जो हमारे स्केल अप गाइडलाइंस है, SUPAC की जो गाइडलाइंस है वो करंटली इंडस्ट्री में यूज़ किए नहीं जाते क्योंकि ये टोटली इलॉजिकल रेंज होते हैं। ये रेंज हर इंडस्ट्री से इंडस्ट्री चेंज होते हैं। अब से आप सभी कोई कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं आपको ये नोट्स टेलीग्राम अकाउंट्स पे अपलोड कर दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम, मिनिमम 40 लाइक्स होने चाहिए। 40 लाइक्स आने के बाद में मैं आपको ये नोट्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नोट्स निकालने के लिए भी थोड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब बटन, तो उसको जोर से दबाइएगा सब्सक्राइब बटन को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।